आप लोग पीछे पीछे जाइए। आप इधर पीछे हो जाओ। जमीन सर्व हुआ रही है। अभी आई अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देखिए, जन्मदिन आनंद और उत्सव के साथ मनाते हैं, प्रसन्नता के साथ मनाते हैं सब। लेकिन मैं जन्मदिन के साथ जब सोचता हूं तो एक विचार मन में आता है कि जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, और मन में एक संकल्प पैदा होता है कि जो बची हुई जिंदगी है उसका कैसे अपन सार्थक उपयोग करें और बेहतर उपयोग करें। मैं अंतरात्मा में मेरे ये भाव प्रबलतर और हो रहा है कि हम सब में एक ही चेतना है, मनुष्य मात्र में। और अपना दर्शन तो ये कहता है कि पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे, और जब सब में एक ही चेतना है तो सब उसी के अंश है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है धर्म ग्रंथों में, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, दूसरा कोई है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम। और इसी के साथ फिर ये भाव आता है कि जब सब अपने हैं तो सबसे प्रेम करो। प्रेम से सुंदर दुनिया में और कुछ है नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मार काट, अकेला प्रेम है जो ये समाप्त कर सकता है। तो हम सबसे प्रेम करें, और मैं भी सबसे प्रेम करने की कोशिश करता हूं, और मन में यही संकल्प है और प्रेम करता रहूं सबसे। और प्रेम का प्रकटीकरण होता है सेवा में। अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर सेवा करो जब जरूरत हो, और इसी से मन में कुछ संकल्प पैदा होते हैं। अभी मेरे मन में संकल्प है जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक तो पर्यावरण, हम सब जानते हैं कि पेड़ों के कारण हमारी जिंदगी है, ऑक्सीजन उनसे मिलती है, ये आम आदमी जानता है। तो पेड़ हमें जीवन देते हैं। अब ये पेड़ यहाँ लगे हैं, हजारों पेड़, अगर आप देखेंगे जो छोटे छोटे लगाए थे वो फल देने लगे थे। उन पे आप देखेंगे एक बड़े पेड़ पे पक्षी, कीट पतंगे, चींटे चींटी, एक पेड़ पे लाखों पलते हैं। वही उनका निवास है, वही उनको भोजन मिलता है। तो उनका जीवन भी पेड़ है। पेड़ वर्षा आकर्षित करता है जिससे अन्न पैदा होता है, तो जीवन भी देता है और जीने के साधन भी देता है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है। पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है। और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण।
दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम, यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं है। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं। और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते ये भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में ये भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग, स्वाभिमान के साथ। तो एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, सभी से करता हूँ, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से ये भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज़्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, हरुदा में ये कोचिंग क्लास, जहाँ बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं। सब बेटियां मेरी हैं, घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। माँ, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनके सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम हो। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।